आज का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम यानी चेपॉक में खेला गया। ये मुकाबला 11 अप्रैल 2025 को हुआ और दोस्तों, क्या शानदार खेल देखने को मिला। दोनों टीमें जीत की तलाश में थीं, लेकिन इस बार केकेआर ने बाजी मारी और सीएसके को उनके घरेलू मैदान पर करारी शिकस्त दी। मैच की शुरुआत टॉस से हुई, जहां केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। यह निर्णय चेपॉक की पिच को देखते हुए लिया गया, जो आमतौर पर स्पिनरों के लिए मददगार होती है और दूसरी पारी में बल्लेबाजी को थोड़ा आसान बना सकती है। दूसरी ओर सीएसके की कमान इस बार फिर से उनके दिग्गज कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने संभाली थी, क्योंकि नियमित कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ चोट के कारण पूरे सीजन से बाहर हो गए थे। सीएसके ने अपनी प्लेइंग 11 में 2 बदलाव किए, जिसमें राहुल त्रिपाठी और अंशुल कंबोज को मौका दिया गया, जबकि केकेआर ने मोइन अली को स्पेंसर जॉनसन की जगह शामिल किया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी चेन्नई सुपर किंग्स की शुरुआत अच्छी नहीं रही। उनके सलामी बल्लेबाज डेवोन कॉनवे और रचिन रविंद्र को पावर प्ले में ही केकेआर के गेंदबाजों ने पवेलियन भेज दिया। मोइन अली और हर्षित राणा ने इन दोनों को आउट कर सीएसके को शुरुआती झटके दिए। कॉनवे और रविंद्र के जल्दी आउट होने से सीएसके का स्कोर पावर प्ले के अंत तक 30 रन के आसपास था, जिसमें सिर्फ 2 विकेट गिरे थे। लेकिन असली कहानी मिडिल ऑर्डर में शुरू हुई। राहुल त्रिपाठी और विजय शंकर ने पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन केकेआर के स्पिनरों ने उन्हें कोई मौका नहीं दिया। वरुण चक्रवर्ती और सुनील नरेन ने अपनी फिरकी का जादू चलाया और सीएसके के मिडिल ऑर्डर को तहस नहस कर दिया। त्रिपाठी और शंकर के बाद शिवम दुबे भी सस्ते में आउट हो गए। चेपॉक की धीमी पिच पर सीएसके के बल्लेबाज स्पिनरों के सामने पूरी तरह बेबस नजर आए। स्कोर 59/2 से देखते देखते 75/8 तक पहुंच गया और ऐसा लग रहा था कि सीएसके अपनी सबसे कम स्कोर की ओर बढ़ रही है। चेपॉक का स्टेडियम उस समय गूंज उठा जब एमएस धोनी क्रीज पर आए। धोनी से फैंस को एक चमत्कार की उम्मीद थी, लेकिन इस बार वो भी केकेआर के गेंदबाजों के सामने ज्यादा कुछ नहीं कर सके। सुनील नरेन ने धोनी को सिर्फ 1 रन पर आउट कर स्टेडियम में सन्नाटा छा दिया। धोनी का विकेट गिरते ही सीएसके की उम्मीदें भी लगभग खत्म हो गईं। रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन ने अंत में कुछ रन जोड़े, लेकिन सीएसके की पारी 20 ओवर में सिर्फ 103 रनों पर सिमट गई। ये चेपॉक में उनका सबसे कम स्कोर था, जो उनके लिए एक बड़ा झटका था। केकेआर की ओर से गेंदबाजी में सुनील नरेन ने 3 विकेट लिए, जबकि वरुण चक्रवर्ती और हर्षित राणा ने 2-2 विकेट चटकाए। मोइन अली को भी 1 विकेट मिला। केकेआर के गेंदबाजों ने पूरे मैच में सीएसके को कोई मौका नहीं दिया और उनकी रणनीति बिल्कुल सटीक रही। 104 रनों के छोटे से लक्ष्य का पीछा करने उतरी केकेआर की शुरुआत शानदार रही। क्विंटन डीकॉक और सुनील नरेन ने पहले ओवर से ही आक्रामक रुख अपनाया। नरेन ने पहले ही ओवर में छक्का जड़कर अपने इरादे जाहिर कर दिए। हालांकि डीकॉक को अंशुल कंबोज ने जल्दी आउट कर दिया, लेकिन इसके बाद कप्तान अजिंक्य रहाणे और नरेन ने कोई मौका नहीं छोड़ा। नरेन ने अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से चेपॉक के दर्शकों को चुप कर दिया, जबकि रहाणे ने एक छोर संभाले रखा। केकेआर ने पावर प्ले में ही 50 रन के करीब पहुंच गए थे और स्कोर 10.1 ओवर में 107/2 हो गया। नरेन और रहाणे की जोड़ी ने सीएसके के गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया। रिंकू सिंह ने भी अंत में कुछ शॉट्स खेले और केकेआर ने 8 विकेट से ये मैच आसानी से जीत लिया। नरेन को उनकी शानदार ऑलराउंड परफॉर्मेंस के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। इस मैच का टर्निंग पॉइंट निश्चित रूप से केकेआर की स्पिन गेंदबाजी थी। वरुण चक्रवर्ती और सुनील नरेन ने मिडिल ओवर्स में सीएसके के बल्लेबाजों को पूरी तरह बांध कर रखा। खासकर धोनी का जल्दी आउट होना सीएसके के लिए बड़ा झटका था। दूसरी ओर केकेआर की बल्लेबाजी में नरेन की आक्रामक शुरुआत ने लक्ष्य को और भी आसान बना दिया। सीएसके की बल्लेबाजी इस सीजन में उनकी सबसे बड़ी कमजोरी रही है। मिडिल ऑर्डर में कोई भी बल्लेबाज लगातार रन नहीं बना पा रहा है। शिवम दुबे और विजय शंकर जैसे खिलाड़ियों से टीम को बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन वे इस मैच में पूरी तरह फ्लॉप रहे। इसके अलावा चेपॉक की पिच को पढ़ने में भी सीएसके की रणनीति कमजोर दिखी। गेंदबाजी में खलील अहमद और नूर अहमद ने कोशिश तो की, लेकिन छोटे स्कोर का बचाव करना लगभग असंभव था। केकेआर ने इस मैच में हर विभाग में शानदार प्रदर्शन किया। उनकी गेंदबाजी, खासकर स्पिनरों ने चेपॉक की पिच का पूरा फायदा उठाया। सुनील नरेन ने न सिर्फ गेंद से बल्कि बल्ले से भी कमाल दिखाया। अजिंक्य रहाणे की कप्तानी भी सराहनीय रही, जिन्होंने सही समय पर सही गेंदबाजों का इस्तेमाल किया। वेंकटेश अय्यर और रिंकू सिंह जैसे खिलाड़ी भी फॉर्म में दिख रहे हैं, जो केकेआर के लिए अच्छा संकेत है। सीएसके के लिए ये हार एक चेतावनी है। 5 मैचों में सिर्फ 1 जीत के साथ वे पॉइंट्स टेबल में 9वें स्थान पर हैं। उन्हें अपनी बल्लेबाजी और रणनीति पर गंभीरता से काम करना होगा। दूसरी ओर केकेआर इस जीत के साथ 6ठे स्थान पर है और आत्मविश्वास से भरी नजर आ रही है। उनके लिए ये जीत सीजन में एक नई शुरुआत हो सकती है। हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको ये मैच कैसा लगा और कौन सा पल आपको सबसे रोमांचक लगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अगले मैच की अपडेट्स के लिए बने रहें। धन्यवाद और जय हिंद।